इसके बाद अपन दान घाट क्या करते हैं इस मैं ब्लॉग में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लंबे ब्लॉग जाएगा छोटा ब्लॉग रहेगा पता नहीं, उससे लंबा रहेगा इससे छोटा रहेगा पता नहीं, बट आगे की तरफ परिक्रमा पूरी करने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर है। तो पुचकरी का जो लोटा है वो पूजकी के नाम से लिया है, और जो लोटा है वो श्री कृष्ण ने यहाँ के एक मित्र थे। मैं इस ब्लॉग में पूरा आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ हर एक जगह के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है पता होना। तो इस करने कूड़ा कबाड़ा मत करना, यहाँ पर आओ शांति से दर्शन करो, थोड़ा सा बैठो, आचमन करो, दिया जलाओ, दिया बत्ती जलाओ। ना लाइट है ना कुछ, सिर्फ कच्चा रास्ता है। ये जो कच्चा रास्ता जो लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ यूज़ करते हैं सर्दियों में। भगवान जी की नगरी है ये, यहाँ कौन नहीं चाहेगा बार बार आना, प्रभु के दर्शन करना, गिरिराज जी महाराज जी के। और मैं तो ये चाहती हूँ भगवान मुझे कभी इस मरने के बाद जो मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे ब्रज में ही मिले, बाकी भी। राधे राधे। तो आप चुके हैं वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए फिर से इस महीने पर। इस बार हमारे साथ एक जना और है, हमारी बुआ। कैसा लग रहा परिक्रमा करते हुए? अभी परिक्रमा हमने स्टार्ट नहीं करी है, बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, पर तुम देख पा रहे होगे कि अभी कितनी भीड़ है भाई यहाँ पर। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ भीड़ कितनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। परिक्रमा स्टार्ट भी नहीं हुई है, ये मेन रोड है पार्किंग के पास, मंदिर से पहले ये व्यू है। राधे राधे। राधे। परिक्रमा स्टार्ट हो गई थी, हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार परिक्रमा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जहाँ जहाँ मंदिर आएगा मैं वहाँ के दर्शन करवाऊँगा, और जो आपने भी ब्लॉग देखा उस ब्लॉग में मेरा सब कुछ बताया है, इससे पहले वाले ब्लॉग में डाला है। और इसलिए भीड़ इसलिए यहाँ पर क्यों है वो भी आगे जाके मैं बताऊँगा कि भीड़ है यहाँ पर। इस भीड़ का मुख्य कारण ये है कि 3 साल में एक बार पड़ने वाला महासंयोग पुरुषोत्तम मास का महीना है ये। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय माना गया है। इस महीने में जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उनको अनंत पुण्य मिलता है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते, इसलिए यहाँ पर भीड़ है। सभी भक्त नंगे पांव अपनी परिक्रमा सफल कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमारे बिल्कुल सामने है साक्षी गोपाल मंदिर। ये परिक्रमा मार्ग पर गोवर्धन पर्वत पर पड़ता है। इनके बारे में मानता है कि ये हमारी परिक्रमा के साक्षी होते हैं प्रभु जी, और 7 महीने कान वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। आपकी कोई मनोकामना है आप इनके कान में आकर कह सकते हैं, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। राधे राधे। राधे राधे भक्तों। साक्षी गोपाल जी महाराज के दर्शन करने के बाद में हम अपने परिक्रमा मार्ग पर चल दिए हैं। आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होते रहेंगे इस परिक्रमा। आज फिर हम आ गए पुष्कर के लोटा। इसके बारे में आपको बताया था मैंने, मंदिर के बारे में।
बोलो मुखारविंद भगवान की जय। दोस्तों हम जतीपुरा पहुंच चुके हैं और ये श्रीनाथ जी का स्वरूप मुखारविंद जी भगवान जी है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था। तो दर्शन कीजिए आप लोग। और यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगता है और आलू की जलेबी का भी भोग लगता है। बोल राधे राधे। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आनंद राधे राधे। भक्तों ये रास्ता थोड़ा कच्चे रास्ते की साइड पड़ता है। देखो वहाँ से देखो वो जा रहा है ना, वहाँ से वो रास्ता रोड पड़ रहा है। ये थोड़ा कच्चा रास्ता है। चलो आपकी किस्मत अच्छी थी बुआ कि हमने ये रास्ता भी देख लिया कच्चे वाला, क्योंकि रात को ये थोड़ा कच्चा वाला है। यहाँ पे लाइट वाइट कुछ नहीं होती, पर डरने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ रास्ते में सब होते हैं। ये थोड़ा रास्ता पड़ता है कच्चा रास्ता। लोग आगे से जा रहे हैं तो आगे जाके सब पूरा एक हो जाएगा। जो मंदिर पड़े थे उसके बारे में रूही बताएगी, और जो भीड़ जतीपुरा के गिरिराज जी है ना, वो तो है ही, पर इस बार इतनी भीड़ क्यों है? इस बार भी इसलिए यहाँ पे मेला लगता है। मथुरा वृंदावन में अधिक मास में भगवान विष्णु की बहुत ही मतलब आते हैं इस मंथ में। इस महीने को भगवान विष्णु ने खुद अपने हृदय में समाया, तो इस महीने यहाँ पे मेला लगता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग आते हैं। जो इस मंथ में जितना दान करेगा, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं उससे दुगना उसको दूंगा। कि मैं इस बार मतलब रात को भी कच्चे रास्ते में चल पाऊंगा, बट हम अंदर चले गए। इस साइड से हम आए थे, पिछले ब्लॉग में हमने देखा था हम लेफ्ट साइड से गए थे, इस बार हम राइट साइड से आए हैं और कच्चा रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। उधर जो रास्ता जा रहा है उधर दूर है, वो जहाँ पे लाइट दिख रही होगी हल्की हल्की, वो पक्का रास्ता है जो बाहर से। ये जो रास्ता है ये कच्चा रास्ता है, और पूरा गोवर्धन की जो मेन जो कच्चा रास्ता चलता है ये वो रास्ता है। पूरा अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर जो इस अंधेरे के पीछे का जो सुकून है वो अलग ही। ये देखो कोयल की आवाज़, अलग ही आनंद आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो इतने अंधेरे में भी आपको ना एक अंदर से बोर नहीं लग रहा। तो मैं यही कह रहा था कि इस अंधेरे में भी पता नहीं कि डर लगता है कि आप अंधेरे में किसी रास्ते में या किसी शहर में आप चल रहे हो और कहीं अंधेरा जिसमें आपको दूर दूर तक कहीं लाइट नजर नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत कम जने चल रहे हैं। बस उस साइड लोग हैं जो चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ना लाइट है ना कुछ, सिर्फ कच्चा रास्ता है। ये जो कच्चा रास्ता जो लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ यूज़ करते हैं सर्दियों में, और अगर गर्मी कम है तो दिन के टाइम ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं। बट अच्छी किस्मत थी, साथ में जो बुआ आई हैं हमारे, इतने मतलब उन्होंने परिक्रमा करी है, बहुत टाइम बाद वो दोबारा परिक्रमा करने आई। ये रास्ता सामने गानों की आवाज़ आ रही होगी, उधर ना लाइटें जल रही है, सारा पक्का रास्ता, ये सारा कच्चा रास्ता है। बहुत कम गिनती गुनती लोग चल रहे हैं, साथ में सुबह से हम भी हैं, और अलग ही आनंद आ रहा है चलने में। तो जो बीच में मंदिर पड़ा थे का लोटा, तो मैं पता नहीं क्यों बता नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में, बट मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बताऊँ। मैंने वैसे बताया है पिछले ब्लॉग में कि वो मंदिर क्यों है। वैसे मेन तो वो हाजिरी मंजूरी करने वाले बाबा का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करना बहुत जरूरी है। पूचरी का जो लोटा है, पूचरी और ये राजस्थान की सीमा से लगते होते हैं। पूचरी की लोटा की माने हैं श्रद्धालु, उनकी वहाँ पे हाजिरी जरूरी है। जो भी मतलब किसी को होता है कि नहीं हम सीधा सीधा परिक्रमा, अगर वो वहाँ पे अपना मत्था नहीं टेकते हैं, पूजा नहीं करते, तो वहाँ पे उनकी परिक्रमा स्वीकार नहीं होती है। ये तो पूचरी के लोटा है, सेम जतीपुरा के गिरिराज जी है। जतीपुरा के गिरिराज जी पे आलू की जलेबी का प्रसाद और दूध चढ़ता है। आप चाहो तो और भी मिठाइयाँ ले सकते हो वहाँ से। और चढ़ता है हाँ, जतीपुरा के गिरिराज जी के पास पे वहाँ कुछ लोग दूध भी चढ़ाते हैं
और आलू की जलेबी, वहाँ की स्पेशल आलू की जलेबी होती है। तो वहाँ जिनका मन करता है, सुबह दूध रात्रि में नहीं चढ़ता है, खास करके कुछ लोग दे देते हैं दुकानदार, बट रात्रि में सिर्फ प्रसाद चढ़ता है, वो है आलू की जलेबी। जैसे बताया है इन्होंने कि श्री का लोटा हाजिरी मजूरी करने वाले का मंदिर है, और इसकी दूसरी भी एक वो है महिमा। जब श्री कृष्णा द्वारका जा रहे थे तो पुचकरी, पहली बात तो ये जो गोवर्धन जो पर्वत है, गिरिराज जी महाराज जी, ये ना गाय की शेप में है। तो पुचकरी का जो लोटा है वो पूचकी के नाम से लिया है, और जो लोटा है वो श्री कृष्ण यहाँ के एक मित्र थे लोटा बाबा के नाम से। तो वो भी जिद करने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ द्वारका जाऊंगा, और बट उनमें किसी श्री कृष्ण जी ने बोला उनको कि नहीं, आप यहीं पर रुको, और यहीं पर ही आप रुको, और जितने भी भक्तजन गोवर्धन परिक्रमा करने आएंगे और तो उनकी जो आप हाजिरी मंजूर करेंगे। अगर उन्होंने आपके दर्शन नहीं करे तो आपकी हाजिरी नहीं मानी जाती है। तो उनके कहने पे पुचरी बाबा, पुचरी का लोटा यहाँ पर रुके। बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, बहुत अलग अलग हैं। जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है, मैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जुड़ा हूँ, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे जो ऐसी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। और मेन क्या है, मेरा मेन ये मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लॉग के द्वारा करूँ, पर मैं मेन अपने मन की शांति भी है, और अलग ही आनंद मिलता है। तो शहर में नहीं मिलती वो यहाँ इंसान रात में जो सुनसान रास्ते हैं, बट ये जो रास्ते हैं बहुत कुछ कहते हैं ये रास्ते। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे अलग अलग प्रकार के, और जितना मेरे से हो सके मैं उतना बताऊंगा मंदिरों के बारे में, कथाओं के बारे में। और छोटी परिक्रमा में राधा कुंड, काम कुंड, बलराम कुंड, ललिता कुंड, ये 4 कुंड आते हैं। और बहुत अंधेरा है, देखो यहाँ पे आवाज सुनी गई। हम अंदर की साइड से रास्ते चल रहे हैं, 2-3 लोग रात को भी आपको दिखाएंगे कि अंदर की साइड से भी आप परिक्रमा कर सकते हो। डरने वाली बात नहीं, बहुत लोग चल रहे हैं। कम से कम हमारे साथ साथ कम से कम अभी तक आगे या पीछे जो हमने जितने भी लोग देखे, कम से कम 30-40 लोग तो हम देख चुके हैं कि कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग हमसे आगे से लेके ज़्यादा मैं रुका था बात करने के लिए आपसे। तो अलग अलग है, डरने वाली गाने चल रहे हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आओ परिक्रमा करो, 7 कोस की परिक्रमा है, टोटल 21 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो लगा लो 21 किलोमीटर हो गए हैं। बड़ा बढ़िया है, आनंद कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जुड़े रहे। जनवरी से हमने इस परिक्रमा स्टार्ट करी हुई है, कंटिन्यू है। बीच में एक पिछले महीने नहीं आ पाए क्योंकि काम था, बट इस बार आए हैं। पर इस बार बुआ भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आगे भी जुड़े, आगे जितने भी लोग हो सके जुड़ते रहें, और मैं उसके द्वारा आपको बताता रहूँ कि क्या क्या है गोवर्धन की महिमा, गोवर्धन से जो प्रेम है, श्री कृष्ण जी को क्यों प्रेम है। ब्रजवासियों से अलग ही प्रेम है, चाहे वो कुछ भी कर लें, पर ब्रजवासियों से उनको अलग ही प्रेम है। तो ये है, भोले हैं, अलग अलग लीला है श्री कृष्ण जी की। और यही लीला आप जब चलोगे इन रास्तों में, जब आपको समझ में आएगा। ऐसे वीडियो के द्वारा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से बताऊँ। हर एक चीज़ मैं अपने कैमरे के द्वारा, अपने द्वारा आपको बताऊँ। वैसे देखा जाए तो बड़ी परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है, ज़्यादा नहीं रह गई है बड़ी परिक्रमा पूरी होने में, छोटी ज़्यादा ही है परिक्रमा। तो उसके बाद छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी 9 किलोमीटर की, बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है। सालों बाद आप परिक्रमा कर रहे हो, और कच्चे रास्ते में आपको परिक्रमा करने का एक अलग ही आनंद आ रहा होगा इस समय, आनंद आ रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग सामने से कर रहे हैं, वो अलग, वो भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं। पर जो एक कच्चा रास्ता है, अच्छा लग रहा है। और मैं हर महीने चाहती हूँ मेरे बाबा मुझे बुलाएं और मैं इसी तरह आती रहूँ अपने बाबा की परिक्रमा लगाने के लिए। और अलग ही प्रेम है,
श्री कृष्ण जी को? भक्ति है, भाव है, यहाँ सब कुछ है। श्री कृष्ण भगवान जी की नगरी है ये। यहाँ कौन नहीं चाहेगा बार बार आना, प्रभु के दर्शन करना, गिरिराज जी महाराज जी के। और मैं तो ये चाहती हूँ भगवान मुझे कभी मरने के बाद जो मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे ब्रज में ही मिले, बाकी बिहारी जी के पास मिले। जय श्री राधे। देखा तो हर किसी को अलग ही आनंद है। आप किसी से पूछोगे कि आपको कैसे लगा, मैं अभी नहीं ले पा रहा, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब अभी अपने ही आनंद में है, अपने ही राधा नाम बोलते बोलते चलते हुए जा रहे हैं। तो ज्यादा वो नहीं करेंगे, बस मैं अपने भाव से आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे में एक अपनी जो अर्धांगिनी है उनसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है परिक्रमा करते हुए? जनवरी से स्टार्ट करी थी, चौथी पांचवी परिक्रमा हमारी हो गई है, शायद चौथी है पांचवी, तो अलग ही आनंद आ रहा होगा, है ना? तो कोशिश करेंगे कि हम हर महीने आए, जब हर महीने नहीं, हम हर महीने में जो भी हर मंथ के एंड में पूर्णमासी आती है तो एकादशी से पूर्णमासी के बीच में हम आते हैं। अमावस के टाइम पे नहीं लगता है परिक्रमा। अमावस के बाद का जो टाइम है आप उस 15 दिन में कभी भी लगा सकते हैं, बट ज्यादातर एकादशी से पूर्णिमा तक परिक्रमा लगती है। और यहाँ आपको श्रद्धालु मिलेंगे ही मिलेंगे। आप एकादशी पे, द्वादशी, 13, 14 किसी भी टाइम आपको परिक्रमा कंटिन्यू होगी। और कोई ऐसा रहता नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हो गई हमारी छोटी परिक्रमा शुरू, मतलब काफी टाइम हो गया छोटी परिक्रमा शुरू हुए। लो जी हनुमान जी के मंदिर, टेका जो अवश्य करके जाएं हनुमान जी के दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपनी राह परिक्रमा पूरी होने को है, हम छोटे वाली परिक्रमा वाले मार्ग में चल रहे हैं जहाँ पे श्री राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन हो आपको होंगे। सब अपने अपने धीरे धीरे चाल चल रहे हैं, देखो आराम आराम से चल रहे हैं। बस अपना परिक्रमा होने वाली है और फिर जल्दी ही श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के आपको दर्शन होने को है। राधे राधे। तो ये राधा कुंड आ चुके हैं हम, छोटे परिक्रमा के रास्ते में पड़ता है। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था थोड़ा सा, इसमें बताता हूँ कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे बने। तो राधा कुंड और श्याम कुंड ऐसे बने। राधे राधे दोस्तों, तो हम अभी राधा कुंड के निकट बैठे हुए हैं। आप और हम मिलकर राधा कुंड के दर्शन करते हैं और साथ में मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। राधा रानी के कंगन से इस कुंड की उत्पत्ति है। कहा जाता है कि होली अष्टमी को यहाँ पर जो भी संतान सुख के लिए, प्राप्ति के लिए पूजा करता है, उनको संतान सुख अवश्य मिलता है। आप यहाँ पर आओ, बैठो आराम से, बस पूरा गवाड़ा मत करना। यहाँ पर आओ शांति से, दर्शन करो, थोड़ी देर बैठो, आचमन करो, दिया जलाओ, दिया बत्ती जलाओ और फिर अपनी परिक्रमा स्टार्ट। मैं ब्लॉग में बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लंबे ब्लॉग जाएगा, छोटा ब्लॉग रहेगा मुझे पता नहीं, उससे लंबा रहेगा, उससे छोटा रहेगा पता नहीं, बट मैं इस ब्लॉग में पूरा आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ हर एक जगह के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है पता होना। तो इस कुंड के रास्ते, मतलब इस रास्ते में उद्धव कुंड भी आता है, श्री ललिता कुंड भी आता है, राधा रानी कुंड, श्याम कुंड, बलराम कुंड भी आते हैं, पर वो छोटे छोटे बहुत लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर इस टाइप के कुंड भी आते हैं। और बट लोग ज़्यादातर राधा कुंड और श्याम कुंड को ही जानते हैं, और अच्छा हुआ, जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक अलग ही लीला है। चलो आगे परिक्रमा करने के लिए चलते हैं हम, और फिर इसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे और अगले ब्लॉग में देखिए क्या होता है। चलो राधे राधे। तो चढ़ चुका है हमारा दूध जल, परिक्रमा पूरी होते हुए हमारी, और बस लास्ट भोलेनाथ बाबा के दर्शन करते हुए और यहाँ पे मंदिर उनके दर्शन करते हुए अपने रेल की तरफ चलते हुए हम चलेंगे।